हाँ जी जी, नाथ द्वारा से। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मैं लोगों को आत्मा के दृष्टिकोण से उनकी वास्तविकता बताता हूँ कि ये दुख तुम्हारे ही कर्म का परिणाम है, फिर भी लोग मुझे गलत समझते हैं। मैं उनकी आत्मा को कैसे जागाऊं? उसे लोगों को जगाने की बात छोड़ के यदि अपने को जगा लो तो समस्या का समाधान हो जाए। आप आत्म तत्व को जानते हैं? आत्म तत्व के ज्ञाता हैं आप? जी समझ है? क्या है आत्म तत्व? तत्व वास्तविकता, मतलब वास्तविक सत्य है। एक है क्या? आपके कहाँ है? कौन है? आपने अनुभव किया? सत्य तो परमात्मा है ही है, सब कोई जानता है। ये तो गांव की गली के भी जानते हैं कि राम नाम सत्य है, सत्य बोलो मुक्ति है। जब मुर्दा ले जाते हैं बोलते ना राम नाम सत्य है। आत्म तत्व का बोध क्या है? आप बोध मतलब समझा नहीं पाया है? बोध मतलब अर्थात बोध का अर्थ। पढ़ाई लिखाई के नहीं, तुम वेदांत पढ़ लियो, दूसरे को ज्ञान देने चले, खुद को पता नहीं। दूसरे को इंजेक्शन लगाओ, दवा का पता नहीं, तो बीमार तो कैसे ठीक होगा? कैसे तुम्हारी बात मानेगा? आत्म तत्व का बोध है आपको? जी, आत्म तत्व की मतलब मेरे अंदर जो साक्षात भगवान विराजमान है, उनका साक्षात्कार। नहीं, आपने देखा है? आपने अनुभव किया? मतलब ऐसा, मतलब बहुत तेजस्वी है और ऐसा लगता है कि नहीं, ये कोई बात थोड़ी। तेजस्वी तो भगवान अव्यक्त, मतलब व्यक्त नहीं कर पा रहा हूँ उसको। मतलब शब्दों में व्यक्त नहीं कर सकता हूँ उसको। मान का नाश हो जाए, मोह का नाश हो जाए, द्वंद्वों पर विजय प्राप्त हो गई, जो आत्म स्वरूप में स्थित है, जिसकी सारी कामनाएं शांत हो चुकी हैं, जो सुख दुख में समान है, वो परमात्मा स्वरूप हमारा है। और जब उसको जान लोगे तो दूसरा कोई है नहीं। एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति। तो किसका उद्धार करना चाहते हो? अपने अज्ञान का त्याग करो। यहाँ 10-20 लोग हैं क्या? एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति सर्वम खलमिदम ब्रह्म। वो ब्रह्म अहम ब्रह्मा। अभी अरे नाम जप करो और पहले अपने आप को जीतो। काम विजयी हो, क्रोध विजयी, लोभ विजयी, क्योंकि आत्मस्वरूप निर्विकार है। नहीं स्वात्मा रामम विषय मृत तृष्णाम भ्रमयति। पर हम तुम्हें धन्यवाद देते हैं इस बात का कि नौजवान होकर अध्यात्म के विषय में जानना चाहते हो, भगवान के मार्ग में चलना चाहते हो। भगवान ने तुम्हें साधु संग दिया है तो उसका रंग अपने ऊपर चढ़ाओ, और जब खुशबू आ जाती फूल में तो भौरों को लाभ अपने आप मिलने लगता है और निमंत्रण नहीं देना पड़ता। भौरे अपने आप आने लगते हैं और पराग लेकर के तृप्त होने लगते, झूमने लगते हैं। तो पहले नाम जप करो और हर इंद्री पर नजर रखो कि वो सत में है या असत में है। मन संसार में भोगों की तरफ जा रहा है या परमात्मा की तरफ जा रहा है। और वो परमात्मा स्वरूप जब बोध होगा तो वो जीव का स्वरूप है आत्मा, जो स्थूल से, सूक्ष्म से और कारण से, तीनों से अलग है। और अभी सारा का सारा दारो मदार शरीर ही पे है बच्चा। अभी तुम शरीर में स्थित हो, स्वरूप में स्थित नहीं है। नहीं, जैसे डॉक्टर देख के बता देता ना पीलिया है कि नहीं है, रोग है कि नहीं, ऐसे अभी स्वरूप बोध थोड़ी हुआ है। अभी तो पढ़ लिख के बात कर रहे हो, स्वरूप बोध थोड़ी हुआ है। जब स्वरूप बोध हो जाएगा तो तुम्हारे चेहरे का, तुम्हारे नेत्रों का, तुम्हारी भाषा का परिवर्तन हो जाएगा। चलो असलियत में चलो तो योद्धा बन जाओगे। माया पर विजय प्राप्त करके अपने स्वरूप का बोध हो जाएगा। स्वरूप बोध होने के साधन, पहले लोक परलोक के समस्त भोगों से वैराग्य, फिर विवेक, ऐसे जोर का जो सत में स्थित करके असत का त्याग करा दे, फिर इंद्रिय विजय, सम दम मनोनिग्रह, तितिक्षा, गर्मी सर्दी मान अपमान सुख दुख लाभ हान सब समान भाव से सहने वाला, समाधान, चित्त परमात्मा में स्थित, और भारी मुमुक्षुता, मैं कैसे ब्रह्म तत्व को प्राप्त करूं। भारी मुमुक्षुता, व्याकुलता, घोर वैराग्य, उसे दूसरा कोई दिखाई देता है। अभी अच्छा भक्ति में हो बच्चा, चाहे ज्ञान में हो, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरे में। अभी तुम खुद ही स्वाद नहीं लिए बच्चा और तुम स्वाद देने चले हो। यही तो गलतियां हो रही बहुत, कि चखा नहीं और बस बिना वैराग्य के ज्ञान कहाँ। बिन विवेक वैराग्य भक्ति बिनु सत्य नए को मानो, भगवद विमुख कपट चतुराई सो पाखंडे जानो। अगर अंदर हमको बोध नहीं हुआ, हम दूसरे से बात करें तो पाखंडी कहा जाता है।
वो आज इसके बहुत बोलबाला है पाखंड का। बच्चा तुम अच्छे साधक बनो, नाम जप करो, शास्त्र स्वाध्याय करो और सब में भगवत भाव करो। और अभी उपदेश देने की बात मत करो, चुप हो जाओ, पहले अनुभव कर लो, तब फिर आगे खुद प्रकाश होने लगेगा। और अगर यही शुरू कर दिए तो 4 लोग तुम्हें नमस्कार करेंगे, बढ़िया ज्ञानी हो, धर्मात्मा हो ऐसे, लेकिन हाथ कुछ नहीं लगेगा। हमारी बात मान लो तो चल लो। अब आप भगवान ने भेजा है हमारे पास तो इसीलिए तो भेजा है, नहीं हमने तो बुलाया नहीं, हम तो किसी को नहीं बुलाते, पर भगवान ने भेजा इसलिए सत्य मार्ग में चलो। ठीक है, अभी इंद्रियों पर विजय प्राप्त तो हुई नहीं, मन पर विजय प्राप्त हुई नहीं, तो स्वराज्य सिंहासन पर कैसे बिना सेना को मजबूत किए और विपक्ष को जीते राजा विजयी कैसे हो गया? आप विचार करके देखो, हम तो ऐसे घर की तरह बात करते हैं। हाँ, जब इंद्रियां और मन ऐसे शांत हो जाए, जैसे दीवाल घड़ी के सेल हटा दो तो मिनट की सुई मिनट में, सेकंड की सेकंड हिलेगी भी नहीं, सेल हट गया ला, हिलेगी भी नहीं। ऐसे दुर्वासना भस्म हो गई, मन और इंद्रियां और बुद्धि सब परमात्मा स्वरूप में स्थित। वो व्यवहार फिर जो करता है वो परमात्मा स्वरूप व्यवहार होता है। उसकी वाणी, उसका दर्शन, उसकी चेष्टा सबको भगवत प्राप्ति की तरफ खींचती है, सबके पाप नष्ट होते हैं। सतरति सतरति लोकांतारे, तो अच्छे बनो। वही बनने के लिए तो भगवान ने तुम्हें, तो सच्चे बनो, बहादुर बनो, वास्तविक ब्रह्मबोध प्राप्त करने के लिए प्रयासरत रहो। कि भगवान की सत्संग सुनो, शास्त्रों का स्वाध्याय करो, नाम जप करो, दूसरों की सेवा करो और गुप्त रहो। अभी प्रकाशित मत हो, और गुप्त रहे तो आगे चलकर मजबूत पहलवान बन जाओगे, फिर परास्त कर दोगे विकारों को, और जिसको पकड़ोगे उसको खींच के बाहर कर दोगे। अभी नहीं, अभी चुप रहो, शांत रहो। बहुत अच्छे बच्चे हो, पर सतमार्ग में आगे बढ़ोगे। ठीक है, किसी को उपदेश ऐसा, अगर कभी कोई मित्र है तो उसको ऐसे उपदेश दिया जाता है कि हम सत्संग सुने थे, उसमें संत जी बोल रहे थे कि अगर जीव अपना कल्याण चाहे तो ऐसे ऐसे। ये व्यक्त नहीं होना चाहिए कि ये मेरा उपदेश, मैं अपने को बहुत छोटा मानकर, दैन्य मानकर की बात बताता हूँ, गीता जी की बात बताता हूँ। हाँ, और शांत। अभी मुझे लगता है कि इस रोग में मत फंसो, नहीं तो देहाभिमान पुष्ट हो जाता है कि मैं बहुत ज्ञानी हूँ। बड़ा सूक्ष्म होता है। महान के लिए थोड़ा सहनशीलता चाहिए, और पहले थोड़े दिन गुप्त बनो। प्रजा हम कहते मत, जो जाना उसका स्वाद लो पहले। अब अपने लोग जैसे मात्र 10 वर्ष से शुरू होगा, ये जो हुआ है 11 वर्ष की अवस्था से वो पूरा जीवन, 55-60 की जो व्यवस्था बीच में जो गुप्त रहे, किसी ने जाना नहीं कि कोई बाबा जी है भी। अब ये 10-5 साल से जब जाने का समय, किडनी फेल है तो भगवान कह रहे हैं दे दे, तो वो समाज सेवा में आ गए। नहीं, ये उद्देश्य कभी साधक को नहीं रहे, इसलिए बहुत आए, बहुत चीजें सीखा भी हूँ। आकर्षण बहुत जोर का माया कैसे, शिव बिरंच का मोह को है बपुराल है। ज्ञानी नाम अपि चेतांश देवी भगवती, हिसाब बलादा कृष्ण मोहाय महामाया प्रेक्षति। बड़े बड़े ज्ञानियों के चित्त में क्षोभ पैदा कर दे, बिना किसी महापुरुष के शरण में गए। गीता में भगवान ने कहा प्रणिपातेन प्रश्नया प्रणिपात, महापुरुष के शरण में उनकी आज्ञा से साधन करते हुए। अभी तुम्हारे शरीर की कितनी अवस्था है? 21 वर्ष है, 21। हाँ, तो अब सुखदेव जी थोड़ी कि 16 वर्ष में माँ के गर्भ से निकल के ब्रह्म ज्ञान प्राप्त कर। अभी साधन में लगो यार, साधना में लगो। गीता जी को कंठस्थ कर लिया? कंठस्थ नहीं आती है, कंठस्थ नहीं आती। हमका ठीक है। गीता जी कम से कम जिस विषय में लगो उसके मर्मज्ञ बनो। गीता जी को कंठस्थ करो, रोज पूरी गीता का पाठ करो, और गीता में जो भाव है उसको अपने जीवन में उतारो, फिर दूसरों को दे। पहले हम तो छक ले। आजकल क्या होता है, भोजन बनाने की प्रक्रिया याद कर ली और दूसरों को भोजन बनाने का उपदेश करें, तो पहले एक बार भोजन जैसी प्रक्रिया पड़ी ना, वैसा बना के खा के और फिर स्वाद युक्त बोलो, तब बढ़िया बात रहेगी। और आजकल ऐसे ही होता है, शास्त्र पढ़ लियो, प्रवचन कर रहे, और उसका जो लाभ है वो लाभ दे नहीं पाते। बहुत गंभीर रहो, दैन्य रहो। और गीता का उपदेश है सब में भगवान को देखना। तो उपदेश किसको देते हैं?
मतलब जैसे वो एक तरीके से अपनी आत्मा को जानते ही नहीं सामने वाले, और नहीं जानते, आप ही नहीं जानते। अरे वो आपकी आत्म तत्व है, आपको जानना है। आप उन्हें अज्ञानी देख रहे हो तो आप गलत देख रहे हो। आपका दृश्य सही नहीं है, जो देखने की प्रक्रिया वो सही नहीं है, उससे वो गलत काम कर रहे हैं अनजाने में। तो आप गलत देख रहे हो ना। त्रिगुण माया के 3 खेल हो रहे हैं और वो परमात्मा कर रहा है, आप परमात्मा देख रहे हो। मत्ता परतरम नान्यत् किंचित् अस्ति धनंजय, इसी श्लोक को पढ़ा है नहीं, गीता महात्मा। पढ़ी है पर मुझे ये श्लोक याद नहीं। विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तनी सोनी च सुपाके चा पंडिता समदर्शिना, याद है ये श्लोक? ये जानते हो? श्लोक याद नहीं मैंने। अरे मैं कुछ नहीं याद है तुम्हें का काम बताया, अखाड़े में नहीं कूदे अभी किसी फकीर की अरे बच्चा, गुरु मेहरबाल तो चेला पहलवाल पूरी जिंदगी व्यतीत हो जाती है। भगवान जब कृपा करते तब इस रहस्य को नाम जप करो, शास्त्र स्वाध्याय करो, सत्संग सुनो। जी सोनिया जी पानीपत से। श्री हरिवंश महाराज जी, महाराज जी 3 गुणों में सतोगुण भजन में सहायक है, तो क्या हम सतोगुण को प्रयत्न पूर्वक ज्यादा कर सकते हैं क्या? करना ही चाहिए। सतोगुणी जल, सतोगुणी भोजन, सतोगुणी दृश्य, सतोगुणी चिंतन, तो हमारा भाव बढ़िया बनता रहेगा। अगर हमारा दृश्य जैसे मोबाइल में गंदी बातें देखना, प्रपंच देखना, तो गंदी बातें देखना तमोगुण, प्रपंच देखना रजोगुण। अगर मोबाइल से हम सत्संग सुन रहे हैं तो रज और सत मिश्रित, रजगुण, रजोगुण और सत मिश्रित। तो हम अगर अधिक से अधिक सतोगुण संग्रह करें तो हमारा भजन भाव बढ़ेगा। फिर सतोगुण में ही नहीं टिके रहना, गुणातीत होना किसका प्रश्न है? हाँ, सतोगुण से भी ऊपर उठना है। भगवत प्राप्ति गुणातीत को होती है, त्रिगुण के अंतर्गत नहीं। सतोगुण थोड़ा बढ़ेगा, रजोगुण दबा करके तमोगुण बढ़ा सकता है। हर समय गुणों का हमें गुणातीत होना है, इसलिए निरंतर नाम जप करना है। सहायक सतोगुण है तो सात्विक भोजन, सात्विक वातावरण, सात्विक ग्रंथ, सात्विक बोलना, सात्विक चेष्टाएं, तो ये सब होता है। अब जैसे कुएं का जल है, बड़ा सात्विक है। अब जैसे घर का रोटी दाल बना के भगवान को अर्पित करना सात्विक है। होटल का रोटी दाल रजोगुणी है, और फिर ये जो और केक वेक ये सब ऐसे, ये सब तमोगुणी है। तो अगर हम रजोगुणी तमोगुणी भोजन करेंगे तो भजन नहीं होगा, विचार हमारे रजोगुणी और तमोगुणी होंगे, भगवान की प्राप्ति में बाधा हो जाएगी। तो हमें चाहिए सतोगुण का संग्रह करें, पर गुण में टिके नहीं रहना। हमें भजन बल रखना है कि गुणातीत होना है, तीनों गुणों से परे होना है। भगवान त्रिगुणातीत हैं और तीनों गुणों से ये सब आकार दिखाई दे रहे हैं, मायाकृत है। थोड़ा सहयोगी सतोगुण है, पर सतोगुण भगवान की प्राप्ति ही हो जाएगी, इससे नहीं। गुणातीत होने पर भगवान की प्राप्ति होगी। सतोगुण में भी बंधन है, दया आदि बंधन है, ममता आदि बंधन है। तो सतोगुण का भी गुणातीत स्थिति में भगवान गुणातीत है। भगवान कह रहे हैं त्रैगुण विषयावेदा निस्त्रैगुण्य भवार्जुन। 3 गुणों का वर्णन वेद करते, तुम वेदातीत त्रिगुणातीत अवस्था को प्राप्त करो। इसलिए खूब नाम जप करो, सत्संग सुनो, शास्त्रों का स्वाध्याय करो, खूब परिवार की धर्मयुक्त सेवा करो। सेवा से शरीर पवित्र होता है और नाम जप से अंतःकरण पवित्र होता है। शास्त्र स्वाध्याय सत्संग से बुद्धि पवित्र होती है। तो आप परम पवित्र हैं ऐसा अनुभव हो जाएगा। आपका जो भगवान का अंश है ना, चेतन अमल सहज सुख राशि, वो परम पवित्र स्वरूप है। परम पवित्र से ही परम पवित्र भगवान की प्राप्ति होती है। राधे राधे। कैसे हुआ जा सकता है? अभी बताया ना आपको, नाम जप जी नामन मंगल लोक त्यों सुहरि पद भज न विलंब कर। भगवान का आश्रय लेकर नाम जप करो तो उससे तुम्हारा अंतःकरण पवित्र होगा, मन पवित्र होगा। शरीर से सेवा करो, तुम्हारा शरीर पवित्र होगा। जब हम सत्संग सुनते हैं, शास्त्र स्वाध्याय करते हैं, तो बुद्धि पवित्र होती है, उसके पवित्र विचार होते हैं, तो बुद्धि हमारी फिर त्रिगुणातीत होती है। जब हम भगवान से जुड़े रहते हैं ना, मय्येव मन आधत्स्व मयि बुद्धिम निवेश है, तो निवसस्य मय्येव अतोर्ध्वम न संशया। भगवान कह रहे हैं यदि जो साधक अपना मन बुद्धि मेरे में लगा देता है तो मेरे में ही वास करता है। भगवान में स्थित रहना त्रिगुणातीत, और जगत में स्थित रहना ये त्रिगुण के अंतर्गत है। जब जगत में स्थित रहना हो पड़ता है क्योंकि कर्म हमारे, तो उसमें भगवान को भावना करो ना,
कर्म चाहिए तो भगवान की पूजा मानो ना, भगवान से जुड़े रहना है ना। जैसे मान लो हम आपसे बात कर रहे हैं तो मेरे भगवान आपके रूप में आपके अंदर बैठे हैं, वो मेरे से बात कर रहे हैं। मुझे जो भी सेवा करनी पड़े तो सब में भगवान का भाव करें, और जो हम कर्म कर रहे हैं वो भगवान की पूजा करें, वही पूजा मान लें। जब युद्ध करना, गला काटना भी भगवान की पूजा है। भगवान कह रहे ना अर्जुन से, मामनुष्मर युद्ध च, मेरा स्मरण करते हुए युद्ध कर। तो हमारी तो हर सेवा भगवान की पूजा है, तो हम कर्मों से ऊपर उठ जाएंगे। ऐसे कर्म हमें बांध लेंगे, और जब हम कर्म को भगवान की पूजा मान लेंगे तो कर्म योग हो जाएगा, और कर्म हमें बांध नहीं पाएंगे। कर्म जो है शुभ अशुभ दो ही प्रकार के कर्म होते हैं, वो हमें बांध नहीं पाएंगे। क्योंकि हम भगवान के लिए जब कर्म करेंगे ना तो पूजा बन जाएगी। जब अपने लिए कर्म करते हैं तो बंधन बन जाता है, वो वासना पैदा करता है। तो त्रिगुणातीत हमें करने के लिए सब में भगवत भाव और सब कर्म भगवान को अर्पित। तो हम भी भगवान को अर्पित, तो गुणातीत हम हो गए। भगवान ही गुणातीत करते हैं। भगवान कह रहे देवी हेसा गुणमयी मम माया दुरत्तया। बहुत कठिन है त्रिगुण माया को पार करना, पर मामेव ये प्रपद्यन्ते, तो माया में तम तरन्ते। जो मेरी शरण में आ गए वो माया से तर जाते। भगवान के शरण में होकर भगवान का नाम जप करते हुए भगवान के लिए सारे कर्तव्य कर्म करो, तो संसार में रहते हुए भी आप योगी हैं। और जंगल में रहे और मन विषयों का चिंतन करे तो वहां रहता हुआ भी वो भोगी ही है। योगी चित्त से जो जुड़ा हुआ भगवान से है, वही योगी है। बाहरी कार्य तो हमारे संसारिक हो रहे हैं, देखने में व्यापार है, नौकरी है, कोई पढ़ा रहा है, कोई डॉक्टरी कर रहा है, पर ये सब भगवान की पूजा बन जाएंगे यदि नाम जप करते हुए उसे कर्तव्य मानकर भगवान के लिए हम करें, तो निश्चित भगवान की पूजा बन जाएंगे और वो गुणातीत स्थिति को प्राप्त हो जाएगा। इन्हीं गुणों के कार्य करते हुए भी, गुणमय कार्य करते हुए भी वो गुणातीत। जैसे कीचड़ में ही कमल खिलता है, जल में ही पोषित होता है, पर एक बूंद भी जल नहीं होगा, निकाल के देख लो। ऐसे ही माया में शरीर है, मायामय है, और माया में है सारे कार्य बर्ताव हो रहे हैं, लेकिन आप भगवान के चिंतन से स्थित होकर भगवत भाव से, तो जो जल में कमल का फूल रहे ऐसे माया में रहता हुआ वो त्रिगुणातीत हो जाता है। समझ पा रहे आप? आकांक्षा सिंह जी भोपाल से। राधे राधे महाराज। राधे राधे महाराज जी। गुरुदेव, गुरु में अनन्य भक्ति हो जाए और एक भी भाव गुरु के विमुख ना हो, इसके लिए साधक को क्या करना होता है? सबसे पहली बात तो है कि बच्चा बनना चाहिए। बच्चा से कितनी भी बड़ी गलती हो जाए, बच्चा माँ की गोद में हग देता है तो माँ गलती थोड़ी मानती है, नहीं, क्योंकि बच्चा है। तो हमारे यहाँ कहा गया है कि ललिता सखी उपासना है सिंहिन को छीर, है सिंहिन को छीर रहा है कुंदन के बासन, कह बच्चा के पेट और घट करे विनाशन। गुरु भक्ति बहुत बड़ी बात है। आजकल इसी का दुरुपयोग हो जाता है, अगर सच्चाई ना हुई तो इसी का दुरुपयोग हो जाता है गुरु भक्ति का। हम गुरुदेव की आज्ञा के अनुसार चलें, अपने को छोटा माने, तृणते नीच अपन को कहत। भगवान की प्राप्ति के लिए अहंकार त्याग अत्यंत आवश्यक है। तो तृणादपि सुनीचेन, अपने को सबसे नीचा मानना है। गुरु का सबसे छोटा बच्चा अपने को मान ले। मुझे कुछ समझ में नहीं आता, बस जैसे अपनी माँ को हम अपनी माँ मानते हैं ना, बस माँ गोरी है, काली है, गुणवान है, कोई कभी नहीं देखता, माँ सिर्फ माँ है। ऐसे गुरु साक्षात परब्रह्म है, और मुझे कोई ज्ञान नहीं है, मैं जैसा भी हूं उनका हूं। अगर हम इस सरलता से चले बच्चा बन के, तो एक तो अपराध